नमस्कार, वीकेबी क्राइम फाइल में आपका स्वागत है। अपराध जगत पर आधारित क्राइम फाइल आपको सचेत करता है उन घटनाओं से जो आपके आस पड़ोस में रोजाना घटित हो रही है। इस हफ्ते नागपुर शहर में हत्याएं रही तो धोखाधड़ी की घटनाओं के अलावा नागपुर शहर पुलिस पर फिर किसी निरपराध व्यक्ति के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्राइम की खबरों के साथ पेश है इस हफ्ते की क्राइम फाइल। वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक व्यक्ति ने अपने ही सगी 7 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन भतीजी के जोर जोर से चिल्लाने पर मामला उजागर हुआ, जिसके बाद आरोपी चाचा को पुलिस के हवाले किया गया। वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शराब की नशे में धुत एक आरोपी ने अपने ही 7 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन उस हवस के पुजारी की कोशिश कामयाब हो पाती उसके पहले ही भतीजी ने चीखना शुरू किया। तब जाकर चाचा को पड़ोसियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना दुगधामना गांव की बताई जा रही है, जबकि इसके पहले भी इस व्यक्ति ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, जिसके कारण परिसर की महिलाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है। जबकि फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घर से भागी एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ ऑटो चालकों द्वारा 2 बार सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बड़े ही नाटकीय ढंग से 3 दिन बाद मामला सामने आया और लोहामार्ग पुलिस ने 3 आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 कुली हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मोहम्मद शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद रशीद, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद मुशीर बताए गए हैं। ये तीनों ही मोमिनपुरा में रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता पारिवारिक विवाद के कारण घर से निकलकर नासिक जाना चाहती थी। गुरुवार की रात वह स्टेशन पर आई, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से टिकट नहीं ले सकी। ऐसे में वो लोहा पुल तक पैदल ही पहुंची। यहाँ उसे साना मिला। पीड़िता ने उसे बताया कि उसके पास पैसे नहीं है। तब साना ने पैसे दिलाने का झांसा देकर उसे ऑटो में बिठाकर टिमकी में अपने एक दोस्त के रूम पर ले गया। बताया जा रहा है कि यह रूम एक कुली का है जो नागपुर स्टेशन पर काम करता है। वहां उसने अपने दोस्त तौसीफ और मुशीर को भी बुला लिया। सूत्रों के अनुसार तीनों ऑटो चालकों के अलावा दोनों कुलियों ने भी बारी बारी पीड़िता से दुष्कर्म किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता को ऑटो में ही बिठाकर मेयो अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया। पीड़िता मेयो अस्पताल के सामने बैठी थी कि वहां 2 और ऑटो चालक आए। उसे जबरन अपने 3 व्हीलर में बैठाकर अंधेरे में ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग गए। देर रात पीड़िता सड़क पर अकेली खड़ी रही। तभी 2 नागरिकों ने पीड़िता को अकेला देखा और पूछताछ की। पीड़िता ने उनसे नासिक जाने के लिए पैसे मांगे। नागरिकों ने उसे पैसे भी दे दिए। वह टिकट लेकर स्टेशन के भीतर पहुंची। इसी बीच प्लेटफॉर्म 2 पर संदिग्ध हालत में देखकर चाइल्ड लाइन प्रतिनिधि ने उसे स्टेशन मास्टर की मदद से जीआरपी थाने पहुंचा दिया। जीआरपी ने पीड़िता को सामान्य स्वास्थ्य जांच के बाद गुरुवार रात ही शेल्टर होम पहुंचा दिया। इस समय तक पीड़िता ने जीआरपी को अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की कोई जानकारी नहीं दी थी। करीब 2 दिन बाद शेल्टर होम में गुजारने के बाद पीड़िता ने अधीक्षक को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया। सामूहिक दुष्कर्म सुनते ही दोबारा जीआरपी को जानकारी दी। अपने थाने से भेजी गई नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की जानकारी मिलते ही सभी हैरान रह गए। हाल ही में नागपुर जीआरपी थाने का चार्ज लेने वाली पीआई मनीषा काशिद ने मामले को गंभीरता से लिया और स्वयं शेल्टर होम पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज कराया। पीड़िता केवल एक ऑटो चालक का नाम साना ही बता पाई थी। पीआई काशिद ने अपनी टीम और एलसीबी की टीम से साना का पता किया। इस दौरान शहर और स्टेशन परिसर के कई ऑटो चालक भी रडार पर आ गए और सभी से कड़ी पूछताछ की गई। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से फील्डिंग लगाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर में साइबर ठगों के कारनामे जारी है। सोमवार को इन ठगों के जाल में एक युवक फंस गया। ठगों ने इस युवक को कैशबैक का झांसा देकर 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में बजाजनगर पुलिस में लक्ष्मीनगर निवासी अमित मधुकर अहिरे ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित अमित के अनुसार विगत 27 जून को गूगल पर सर्च के दौरान उसे Amazon 84 नामक वेबसाइट दिखाई दी। जब इस वेबसाइट को ओपन किया गया तो कम दाम में विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट दिखाई दिए। इसके कुछ समय बाद अज्ञात आरोपी ने अमित को फोन किया और अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ दिनों में पूरी रकम वापस दिलाने का झांसा दिया। आरोपी ने पेमेंट के लिए अमित को अपना खाता नंबर भी दिया, जिसमें अमित ने 1 लाख रुपए जमा कर दिए। इसके बाद अमित का आरोपियों से संपर्क टूट गया। कुछ समय तक अमित दिए गए नंबर पर ट्राई करता रहा, लेकिन वो नंबर भी जल्द बंद हो गया। साथ ही कैश वापस नहीं मिला। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होते ही अमित ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। रकम दोगुनी करवाने के लालच में एक फल विक्रेता ठगों के जाल में फंस गया। एक तरल पदार्थ के जरिए 1 से 2 नोट बनाने की तरकीब पर उसने विश्वास कर लिया। लालच में उसने 4 लाख रुपए गंवा दिए। अब पारडी पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शिवनगर निवासी लीलाधर मनोहर साहू फल का व्यापार करते हैं। 7 से 8 दिन पहले खैरुल नामक आरोपी उनकी दुकान पर आया। व्यापार के बारे में चर्चा की। उन्हें बताया कि वे कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो केमिकल के जरिए 1 नोट से 2 नोट बना लेते हैं। पहले तो लीलाधर को उस पर यकीन नहीं हुआ। खैरुल ने उसके सामने प्रत्याशित करने की बात कही। दूसरे दिन वे 3 साथियों के साथ लीलाधर से मिलने पहुंचा। उसे 1 से 2 नोट बनाने की तरकीब देखने के लिए घर चलने को कहा। लीलाधर को एक बकेट में गर्म पानी लाने को कहा गया। आरोपियों ने पानी में एक लिक्विड डाला। बाद में 4 नोट पानी में डाली गई। कुछ देर बाद बकेट खोलने पर 8 नोट निकली। उनका ये करतब देखकर लीलाधर हैरान रह गए। उन्हें आरोपियों की तरकीब पर भरोसा हो गया। आरोपियों ने कहा कि रकम दोगुनी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करने को कहा। लीलाधर ने अपने करीबी दोस्त प्रफुल्ल डायरे को भी इसके बारे में बताया। कुछ महीने पहले लीलाधर कोरोना से ग्रस्त हो गए। अस्पतालों में लूट चल रही थी, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे में लीलाधर ने अपना घर गिरवी रखकर एक साहूकार से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। कुछ पैसा बीमारी के उपचार में खर्च हो गया। फिर भी लीलाधर के पास 3 लाख रुपए बचे थे। लीलाधर ने इस रकम से अपना व्यापार आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था, इसलिए साहूकार की रकम नहीं लौटाई। इसी बीच आरोपियों ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुस्से में घर से निकली 16 वर्षीय किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के प्रकरण में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि रविवार को उपचार के दौरान डॉक्टर को उसके हाथ में सूजन दिखाई दी। एक्सरे करने पर उसके हाथ के भीतर पिन यानी टाचनी होने का पता चला। सर्जरी करने पर उसके हाथ से 8 पिन निकाली गई।
ये पिन उसके हाथ में आरोपी ने टोची या पीड़िता ने खुद हताश होकर ये काम किया, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच सीताबर्डी पुलिस ने प्रकरण में गिरफ्तार किए गए 4 कुकर्मियों को न्यायालय ने 5 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। पकड़े गए आरोपियों में मोमिनपुरा निवासी मोहम्मद शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद राशिद अंसारी, मोहम्मद तौसिफ मोहम्मद यूसुफ घोड़िया, मोहम्मद मुर्शिद मोहम्मद बशीर पठान और मोहम्मद फैजान सगीर अहमद का समावेश है। पीड़िता से रेप करने वाले 2 आरोपी फरार हैं। दोनों भी नागपुर रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि दोनों आरोपी राजस्थान भागे हैं। जल्द ही उनकी तलाश में एक टीम राजस्थान रवाना होगी। गिरफ्तार आरोपियों को JMFC कोर्ट में पेश किया गया। सरकारी वकील ने न्यायालय को मामले की गंभीरता से अवगत कराया और जांच के लिए आरोपियों को 8 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने की मांग की। सरकारी पक्ष ने बताया कि पूरे घटनाक्रम और घटनास्थल की जानकारी लेनी बाकी है। आरोपियों ने शराब और कंडोम कहां से खरीदा, जिस ऑटो में पीड़िता को ले जाया गया वो ऑटो जब्त करना है। फरार आरोपियों के बारे में पकड़े गए आरोपियों से जानकारी लेनी है। इस घटना में और कितने लोग शामिल थे आदि मुद्दों पर पुलिस हिरासत मांगी गई है। नागपुर के नंदनवन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंगलवार रात को 2 गुटों में हुए आपसी विवाद के कारण एक युवक की हत्या होने की वारदात सामने आई है। मृतक युवक का नाम गड्डी गोदाम निवासी अनिकेत बहुत मांगे बताया जा रहा है, जहां इस हत्या के 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नागपुर शहर में हत्या का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां मंगलवार रात करीब 9:30 बजे अनिकेत बहुत मांगे नामक युवक की हत्या हो जाने की वारदात सामने आई। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या की मुख्य वजह फ्रेंडशिप डे के दिन 2 गुटों में विवाद को बताया गया, जहां मंगलवार को गड्डी गोदाम परिसर में एक गुट मृतक अनिकेत के साथ हिवरी नगर पहुंचता है, जहां पहले से मौजूद दूसरे गुट के बीच फिर तनाव निर्माण हो जाता है और मामला हाथापाई पर पहुंचकर हत्या तक पहुंच जाता है। इस विवाद में अनिकेत बहुत मांगे को चाकू मारा गया, जिसके कारण अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। जबकि अब तक इस हत्या की वारदात में अब तक 5 संदिग्ध आरोपियों को नंदनवन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या की मुख्य वजह क्या थी यह अब तक पता नहीं चल पाई है। माझा मोठा मुलगा आहे हा अनिकेत भोतमागे। काल 3 वाजता जेवण वगैरे केलं, आणखी 2 मुलं आले गाडीवर आणि त्याला चाल म्हणला, तर तो गेला। तेव्हाचा मग तो आलाच नाही वापस। रात्री 11:30 वाजले, मग 2 मुलं आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमच्या पोराला ॲडमिट केलं मेओमध्ये। मग आम्ही जाऊन पाहिलं तर तिथं त्याची लाश होती। का कारण होतं काही असं? कारण काहीच माहित नाही पडला। का करत होता तुमचे मुलगा? काम का करत होता? माझा मुलगा इंदोरामध्ये एक दुकान आहे काच कंपनीमध्ये, काहीतरीच नाव आहे त्याच्या, तिथं तो काम करत होता। फिश पॉट वगैरे नाही बनवत का तिथं। त्यांच्यात काही वादावादी झाली आणि त्याचा परिणाम पुढच्या भांडणातून मृतकाला एकाने दुपटीसारख्या शस्त्राने भोसकलं आणि त्याच्यात त्याचा रात्र मृत्यू झाला। इथूनच त्याचे जे मित्रपरिवार होते किंवा ओळखीचे होते त्यांनीच त्याला हॉस्पिटलला नेलं 2-3 आणि शेवटी मेवला नेण्यात आलं आणि तिथे त्याचा मृत्यू झालेला आहे। अशी प्राथमिक घटना आहे, ज्यामध्ये निष्पन्न 5 संशयित आरोपींना पोलीस स्टेशन नंदनवन आणि DCP झोन 4 यांच्या पथकाने ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। सर, हा काही फ्रेंडशिप डेच्या 3 दिवसापूर्वी एक कुठे तरुण सगळे एकासोबत गेले होते आणि तेव्हा जो झालेला वाद होता तो काल रात्री पुन्हा उफाळून आला, असं काही झालं नाही? ही प्राथमिक माहिती आहे, त्या बालेरी नाही तर त्यांना विचारपूस जे चालू आहे त्याच्यातून जे निष्पन्न होईल त्याच्यातून खात्री करणे। दोस्ती में आई खटास के बाद एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट की। जब युवती की बहन ने विरोध किया तो उसे भी नहीं छोड़ा, दोनों को डंडे से पीटा। पीड़ित युवतियों ने मामले की शिकायत थाने में कर दी है। घटना नंदनवन थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर चौक पर हुई। इस मामले में पुलिस ने 22 वर्षीय युवती की शिकायत पर जरीपटका निवासी पारस बजाज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी हसन बाग के राजेंद्र नगर चौक पर RS मोबाइल शॉप चलाता है। घटनाक्रम के अनुसार पीड़ित युवती और पारस के बीच करीब 4 सालों से गहरी दोस्ती थी। 15 दिन पहले किसी बात को लेकर
दोनों के बीच विवाद हो गया। इस कारण दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। इसके कुछ समय बाद दोनों में समझौता भी हुआ, लेकिन इसी दौरान पारस ने युवती को लेकर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस अपलोड कर दिया, जिससे युवती गुस्सा हो गई। वे इस मामले में बात करने के लिए अपनी बहन के साथ पारस की दुकान पर गई। यहाँ फिर दोनों के बीच विवाद हुआ। ब्रेकअप से परेशान पारस ने युवती के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब बहन ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी हाथापाई करने लगा। पारस ने दुकान में रखी लाठी उठाकर दोनों बहनों को पीट दिया। इसके बाद दोनों युवतियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पारस के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागपुर शहर के इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत एक 19 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके परिजनों से 20 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जैसे ही परिजनों ने इसकी सूचना इमामवाड़ा पुलिस को दी, पुलिस ने अपहरण हुई लड़की को आरोपियों के चुंगल से छुड़ाते हुए 2 संदिग्ध आरोपियों को धर दबोचा है। नागपुर शहर के इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अपहरण कर फिरौती मांगने का मामला शुक्रवार को सामने आया है। इस मामले में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके ही एरिया में रहने वाले लड़के ने पहले किडनैप किया, फिर उसके घर फोन करके लड़की के बदले 20 लाख रुपयों की मांग की। लड़की के परिजनों ने उसके बाद उसकी शिकायत इमामवाड़ा पुलिस को कर दी। लड़की के अपहरण का मामला था। तत्काल प्रभाव में पुलिस को जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर को ट्रेस किया और कुछ घंटों के भीतर ही पीड़ित लड़की को गिट्टी गदान परिसर से छुड़ाया। जबकि इस अपहरण कर फिरौती मांगने वाले मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को धर दबोचा गया है। जबकि लड़की अपहरणकर्ताओं के चुंगल में कैसे पहुंची, इसकी तहकीकात पुलिस विभाग कर रहा है। इस बात को भी देखा जा रहा है कि लड़की और अपहरण करने वालों के बीच दोस्ती या प्रेम के संबंध तो नहीं थे। इस बात पर पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार जरूर किया है। फिलहाल दोनों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया में आज सुबह कंप्लेंट आई थी कि एक लड़की को 19 साल की लड़की को किडनैप किया गया है और किडनैपर ने उसके घर पे फ़ोन करके 20 लाख की खंडनी मांगी है। वहाँ पे तुरंत पुलिस स्टाफ पहुँच के इन्वेस्टिगेट किया, तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उनको ढूंढना स्टार्ट किया और एक ही घंटे में वो लड़की सक्करदरा पुलिस स्टेशन के एरिया में मिल गई और आरोपी को भी तुरंत टीम ने ताबे में लिया है। 2 संशयित लोग हमने ताबे में लिया है और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू है। क्राइम फाइल के इस हफ्ते के पिटारे में आज इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अपराध जगत की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक सचेत रहिए और अपने आसपास की हर गतिविधियों पर नजर रखिए। तो देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।